अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग एराब की बहस पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि वजूह एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। उन 16 किस्मों में से सबसे पहली किस्म है मुफ़रद मुनसरिफ सही, यानी ऐसा कलेमा जो कि मुफ़रद भी हो, मुनसरिफ भी हो और सही भी हो। मुफ़रद का मतलब ये है कि वो कलमा वाहिद हो, तस्निया या जमा ना हो। मुनसरिफ का मतलब ये है कि वो कलमा गैर मुनसरिफ ना हो। और सही का मतलब ये है कि उस कलमा के आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, ना ही वाव हो, ना ही अलिफ हो और ना ही याय हो। अगर ये तमाम चीज़ें पाई जाए तो ऐसे कलमा को मुफ़रद मुनसरिफ सही कहा जाता है। उसकी मिसालें दी जा रही हैं, जैसे मिसाल है ज़ैदुन, वलदुन और रजुलुन। ये तीनों कलमात मुफ़रद भी हैं, यानी वाहिद है, तस्निया या जमा नहीं है। मुनसरिफ भी है, यानी गैर मुनसरिफ नहीं है। और सही भी है, इनके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है, ना तो वाव है, ना ही अलिफ है और ना ही याय है। इनका एराब क्या होगा वो नीचे बयान किया जा रहा है कि कोई कलमा मुफ़रद मुनसरिफ सही हो तो उसको कैसा एराब दिया जाएगा, किस तरह का एराब दिया जाएगा, वो अभी बयान किया जा रहा है। लेकिन चूँकि यही एराब और भी दो चीज़ों को दिया जाएगा, इसीलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इन तीनों को एक ही तरह का एराब दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफ़रद का माना क्या है? मुफ़रद का माना अभी आपको बताया गया कि मुफ़रद का माना है कि वो कलेमा वाहिद हो, तस्निया या जमा ना हो। मुनसरिफ का माना भी अभी आपको बताया गया कि मुनसरिफ का मतलब होता है कि वो कलेमा गैर मुनसरिफ ना हो। उसमें गैर मुनसरिफ के जो 9 असबाब हैं, उन असबाब में से कोई 2 सबब ना पाया जाए या कोई ऐसा एक सबब ना पाया जाए जो 2 सबब के कायम मकाम हो। इसी तरह से जारी मजरा सही से मुतालिक आपको इससे पहले बताया गया था कि जारी मजरा सही उस कलेमा को कहा जाता है जिस कलेमा के आखिर में या तो वाव हो या याय हो और माक़बल साकिन हो, तो उसको जारी मजरा सही कहा जाता है। तो कोई कलेमा मुफ़रद भी हो, मुनसरिफ भी हो और जारी मजरा सही भी हो तो उसको क्या कहा जाता है? मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही कहा जाता है। उसकी ये मिसालें हैं, जैसे दलवुन है, ज़ब्युन है, रम्युन है, सायुन है और गज़वुन है। ये तमाम कलिमात मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही हैं, यानी ये तमाम कलिमात एक तो वाहिद है, तस्निया या जमा नहीं है। इसी तरह से ये सब कलिमात मुनसरिफ हैं, गैर मुनसरिफ नहीं हैं। इसी तरह से इन तमाम कलिमात के आखिर में या तो वाव है या याय है, और वाव या याय से माक़बल हर्फ को साकिन दिया गया है, आखिर से माक़बल हर्फ साकिन है, यानी ये कलिमात जारी मजरा सही भी हैं। तो इसीलिए इनको मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही कहा जाता है। इनका क्या एराब होगा वो अभी बयान किया जा रहा है। उससे पहले तीसरी चीज़ है जमा मुकस्सर मुनसरिफ, उसको समझते हैं। जमा मुकस्सर मुनसरिफ किसको कहा जाता है? जमा मुकस्सर मुनसरिफ ऐसे कलिमा को कहा जाता है जो जमा मुकस्सर हो और मुनसरिफ हो, यानी गैर मुनसरिफ ना हो। उसमें गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब या कोई ऐसा एक सबब जो 2 सबब के कायम मकाम होता है मौजूद ना हो, तो ऐसे कलेमा को जमा मुकस्सर मुनसरिफ कहा जाता है। मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है रिजालुन, औलादुन और अक़वामुन। ये तमाम कलिमात एक तो जमा मुकस्सर हैं, रजुल की जमा रिजाल है, वलद की जमा औलाद है और कौम की जमा अक़वाम है। हर कलेमा जमा मुकस्सर है और मुनसरिफ भी है। इनमें से किसी कलेमा में गैर मुनसरिफ के असबाब में से 2 सबब या एक सबब जो कायम मकाम 2 सबब के होता है मौजूद नहीं है, लिहाजा ये तमाम कलिमात जमा मुकस्सर मुनसरिफ हैं। तो इसमें मुतमक्किन की जो 16 किस्में हैं जिनको 9 तरह का एराब दिया जाता है, उन 16 किस्मों में से ये 3 चीज़ें हो गई। एक तो मुफ़रद मुनसरिफ सही, दूसरी चीज़ है मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही और तीसरी चीज़ है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। इन तीनों किस्मों को, इन तीनों चीज़ों को एक ही तरह का एराब दिया जाता है। वही बयान किया जा रहा है कि इन तीनों किस्मों का एराब क्या एराब है? रफ़ा ज़म्मा के साथ, जैसे जाअनी ज़ैदुन व दलवुन व रिजालुन। नसब फतहा के साथ, जैसे रअयतु ज़ैदन व दलवन व रिजालन। जर कसरा के साथ, जैसे मररतु बिज़ैदिन व दलविन व रिजालिन। तो ये तीनों किस्मों का एराब हुआ मुफ़रद मुनसरिफ सही का, मुफ़रद मुनसरिफ जारी मजरा सही का और जमा मुकस्सर मुनसरिफ का। इन तीनों किस्मों को एक ही तरह का एराब दिया जाता है। रफ़ा में ज़म्मा, नसब में फतहा और जर में कसरा दिया जाता है।
रफ़ा से क्या मुराद है, नसब से क्या मुराद है और जर से क्या मुराद है, ये आपको इससे पहले वाले दर्स में बताया गया था कि अगर कोई कलेमा मरफ़ूआत की जो 8 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो, यानी कोई कलेमा फ़ाइल हो या नाइब फ़ाइल हो जिसको मफ़ऊल मालूम युसम्मा फ़ाइलहु कहा जाता है, या मुब्तदा हो या ख़बर हो, या काना और उसके अख़वात का इस्म हो, या इन्ना और उसके अख़वात की ख़बर हो, या इसी तरह की कोई चीज़ हो तो वो हालत रफ़ा में होता है, मरफ़ू होता है। इसी तरह से नसब से मुराद ये है कि जो मनसूबात की 12 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो, मफ़ऊल मुतलक हो या मफ़ऊल बिही हो या मफ़ऊल फ़ी हो या मफ़ऊल लहू हो, हाल हो, तमीज़ हो, मुस्तस्ना हो, काना उसके अख़वात की ख़बर हो, या इन्ना उसके अख़वात का इस्म हो, या इसी तरह की कोई चीज़ हो तो वो हालत नसब में होता है, मंसूब होता है। और जर से मुराद ये है कि अगर कोई कलेमा मजरूरात की जो 2 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो, या तो मुज़ाफ़ इलैह बन रहा हो या उससे पहले हुरूफ़ जारा में से कोई चीज़ हो, तो ऐसी सूरत में वो कलेमा हालत जर में हो जाता है, वो मजरूर होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि रफ़ा ज़म्मा के साथ, नसब फ़तहा के साथ और जर कसरा के साथ, तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई कलेमा मुफ़रद मुनसरिफ़ सही हो या मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही हो या जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ हो और हालत रफ़ा में हो, यानी मरफ़ूआत की जो 8 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो, तो ऐसी सूरत में उस कलेमा को ज़म्मा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई कलेमा इन चीज़ों में से कोई चीज़ हो और हालत नसब में हो, मनसूबात की जो 12 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो, तो ऐसी सूरत में वो हालत नसब में होगा और उसको फ़तहा दिया जाएगा, ज़बर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई कलेमा इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ हो और हालत जर में हो, यानी मुज़ाफ़ इलैह बने या उससे पहले कोई हर्फ जर हो, तो ऐसी सूरत में वो कलेमा हालत जर में होगा और उसको कौन सा इराब दिया जाएगा, कसरा दिया जाएगा, उसको ज़ेर दिया जाएगा। अब उसके बाद समझते हैं कि इन मिसालों में जाअनी के बाद आने वाले ये कलेमात यानी ज़ैदुन, दलवुन और रिजालुन हालत रफ़ा में क्यों हैं, और रायतों के बाद आने वाले ये कलेमात यानी ज़ैदन, दलवन और रिजालन हालत नसब में क्यों हैं, और बा के बाद आने वाले ये कलेमात यानी ज़ैदिन, दलविन और रिजालिन हालत जर में क्यों हैं। तो सबसे पहले इन जुमलों का हम तर्जुमा देख लेते हैं। पहली मिसाल का तर्जुमा है जाअनी ज़ैदुन व दलवुन व रिजालुन, मेरे पास ज़ैद आया और बाल्टी आई और लोग आए, आदमी आए। दूसरा जुमला रअयतु ज़ैदन व दलवन व रिजालन का तर्जुमा है मैंने ज़ैद को देखा, बाल्टी को देखा और लोगों को देखा, आदमियों को देखा, इंसानों को देखा। और तीसरा जुमला मररतु बिज़ैदिन व दलविन व रिजालिन का तर्जुमा है मैं पार हुआ ज़ैद के पास से, बाल्टी के पास से, डोल के पास से और लोगों के पास से। तो इस तरह से पहले जुमला में यानी जाअनी ज़ैदुन में ज़ैद जाआ का फ़ाइल है, आने वाला ज़ैद ही है, काम को अंजाम देने वाला ज़ैद ही है। और आपने पढ़ा है कि काम को अंजाम देने वाले को फ़ाइल कहा जाता है, जो इसमें काम को अंजाम देता है, काम को करता है, उस इसमें को फ़ाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर ज़ैद क्या है, जाआ का फ़ाइल है। और आपको मालूम है फ़ाइल मरफ़ूआत की किस्मों में से है। मरफ़ूआत की जो 8 किस्में आपको बताई गई थी उनमें से सबसे पहली चीज़ है फ़ाइल, लिहाजा ज़ैद चूँकि फ़ाइल है इसीलिए हालत रफ़ा में है और इसी ज़ैद पर दलवुन और रिजालुन का अत्फ़ हो रहा है। और आप बाद में पढ़ेंगे कि अगर किसी कलेमा का अत्फ़ दूसरे कलेमा पर हो तो उस अत्फ़ होने वाले कलेमा को वही इराब दिया जाएगा जिस कलेमा पर उस कलेमा का अत्फ़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर दलवुन और रिजालुन इन दोनों कलेमात का अत्फ़ हो रहा है ज़ैद पर। ज़ैद पर चूँकि रफ़ा है लिहाजा इस अत्फ़ होने वाले कलेमात को भी ज़ैद ही का इराब दिया जाएगा। ज़ैद पर रफ़ा है लिहाजा इन दोनों कलेमात को भी रफ़ा ही दिया जाएगा। तो इस मिसाल में ज़ैद क्या है, हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है, फ़ाइल होने की वजह से हालत रफ़ा में है। और ज़म्मा ही क्यों दिया जा रहा है, इसको कुछ और एराब क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका सबब ये है कि ये जो ज़ैद है मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है और मुफ़रद मुनसरिफ़ सही जो होता है वो हालत रफ़ा में ज़म्मा वाला ही होता है। मुफ़रद मुनसरिफ़ सही को हालत रफ़ा में ज़म्मा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि रफ़ा ज़म्मा के साथ। इसको ज़म्मा देने का सबब ये है कि ये मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि यहाँ पर इस मिसाल में ज़ैद किस हालत में है तो आप क्या बताएंगे, हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है, उसका सबब क्या है, ये अगर सवाल हो तो आप बताएंगे क्योंकि ज़ैद क्या है, फ़ाइल है और फ़ाइल मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से एक है। इसी तरह से अगर आपसे दूसरा सवाल हो कि ठीक है ज़ैद क्या है, फ़ाइल होने की वजह से हालत रफ़ा में है, लेकिन इसको ज़म्मा ही क्यों दिया जा रहा है, पेश ही क्यों दिया जा रहा है, कुछ और क्यों नहीं दिया जा
रहा है, वाव या अलिफ क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसका सबब आप बताएंगे क्योंकि ये ज़ैद जो है मुफरद मुनसरिफ सही है, मुफरद भी है, मुनसरिफ भी है और सही भी है, यानी मुफरद मुनसरिफ सही है। और जो कलमा मुफरद मुनसरिफ सही होता है और हालत रफ़ा में होता है उसको ज़म्मा ही दिया जाता है, पेश ही दिया जाता है, कुछ और नहीं दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस कलमा को ज़ैद को ज़म्मा ही दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर आपसे सवाल हो कि ये दलवुन और रिजालुन किस हालत में है, तो आप बताएंगे कि ये दोनों कलिमात हालत रफ़ा में है, क्योंकि इन दोनों कलिमात का अत्फ़ ज़ैद पर हो रहा है। ज़ैद हालत रफ़ा में है फ़ाइल होने की वजह से, लिहाजा ये दोनों कलिमात भी हालत रफ़ा में है इन दोनों कलिमात का अत्फ़ ज़ैद पर होने की वजह से। ज़म्मा देने का सबब पूछा जाए कि ज़म्मा क्यों दिया जा रहा है, पेश क्यों दिया जा रहा है, तो उसका सबब बताएंगे कि ये जो दलवुन है मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही है और मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही को हालत रफ़ा में ज़म्मा दिया जाता है, इसीलिए इसको ज़म्मा दिया जा रहा है। इसी तरह से रिजालुन से मुतालिक सवाल हो कि रिजालुन को ज़म्मा क्यों दिया जा रहा है, पेश क्यों दिया जा रहा है, तो उसका सबब बताएंगे कि रिजालुन क्या है, जमा मुकस्सर मुनसरिफ है और जमा मुकस्सर मुनसरिफ को रफ़ा में ज़म्मा दिया जाता है, इसीलिए रिजालुन को ज़म्मा दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरी मिसाल में आते हैं, रायतो ज़ैदन में ज़ैद किस हालत में है, हालत नसब में है। क्यों हालत नसब में है, क्योंकि ये मफ़ऊल बिही बन रहा है, इस पर काम पड़ रहा है, क्योंकि रायतो ज़ैदन का माना है मैंने ज़ैद को देखा, यानी देखने वाला मैं हूँ, और जिसको देखा जा रहा है, जिस पे काम पड़ रहा है वो ज़ैद है। और आपको मालूम है कि जिस पर काम पड़ता है उसको मफ़ऊल बिही कहा जाता है, यानी ज़ैद क्या है, मफ़ऊल बिही है, और इसी वजह से ये हालत नसब में है और इसी कलेमा पर इन दोनों कलेमात का अत्फ़ हो रहा है, इसीलिए ये दोनों कलेमात भी हालत नसब में है। तो ये ज़ैदन दलवन और रिजालन के मंसूब होने का सबब है कि ज़ैदन मफ़ऊल बिही है, इसीलिए हालत नसब में है, और इन दोनों कलेमात का अत्फ़ ज़ैद पर हो रहा है, इसीलिए ये दोनों कलेमात भी हालत नसब में है। लेकिन इन कलेमात को फतहा ही क्यों दिया जा रहा है, ज़बर ही क्यों दिया जा रहा है, तो उसका सबब ये है कि ज़ैद क्या है, मुफरद मुनसरिफ सही है, और मुफरद मुनसरिफ सही को नसब की हालत में क्या दिया जाता है, फतहा दिया जाता है, इसीलिए इसको फतहा दिया जा रहा है। दलवन को फतहा देने का सबब ये है कि ये मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही है और मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही को हालत नसब में फतहा दिया जाता है। और इसी तरह से रिजालन क्या है, जमा मुकस्सर मुनसरिफ है और जमा मुकस्सर मुनसरिफ को हालत नसब में फतहा दिया जाता है, इसीलिए रिजाल को भी फतहा ही दिया गया है। उसके बाद आखिरी मिसाल में आते हैं, मरर तो बेज़ैदिन व दलविन व रिजालिन में ये तीनों कलिमात हालत जर में है। वजह क्या है, वजह ये है कि ज़ैद से पहले बा हर्फ जर है, और अगर किसी कलिमा से पहले हुरूफ जार्रा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वो कलेमा मजरूर हो जाता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि हुरूफ जार्रा 17 है, बा ता काफ लाम ये 17 हैं, उन हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए किसी इसमें से पहले तो वो इसमें मजरूर हो जाता है। चूँकि बा भी हुरूफ जार्रा में से है और ज़ैद से पहले बा आ रहा है, इसीलिए ज़ैद हालत जर में है, ये मजरूर होने का सबब है। और दलवुन और रिजालुन का अत्फ़ इसी ज़ैद पर हो रहा है, इसीलिए ये दोनों कलिमात भी हालत जर में है। कसरा देने का सबब ये है कि ज़ैद क्या है, मुफरद मुनसरिफ सही है और मुफरद मुनसरिफ सही को हालत जर में कसरा ही दिया जाता है, लिहाजा ज़ैद को कसरा दिया गया। और दलविन को कसरा देने का सबब ये है कि ये मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही है और मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही को हालत जर में कसरा दिया जाता है। इसी तरह से रिजालिन को कसरा देने का सबब ये है कि ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ है और जमा मुकस्सर मुनसरिफ को हालत जर में कसरा दिया जाता है, लिहाजा इसको कसरा दिया गया है, ज़ेर दिया गया है, कुछ और नहीं दिया गया है। तो ये मुफरद मुनसरिफ सही का एराब, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही का एराब और जमा मुकस्सर का एराब आपको बताया गया कि इनका एराब हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फतहा और हालत जर में कसरा होता है। इन मिसालों के अलावा कोई भी मिसाल हो, अगर वो मुफरद मुनसरिफ सही हो या जमा मुकस्सर हो या मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही हो, तो उस कलेमा को यही एराब दिया जाएगा जो आपको यहाँ पर बताया गया। ज़रूरी नहीं है कि वो कलेमा ज़ैदुन ही हो या दलवुन ही हो या रिजालुन ही हो, बल्कि ज़ैद के अलावा कुछ भी हो सकता है मुफरद मुनसरिफ सही, जैसे कलमुन है, किताबुन है, खालिदुन है, महमूदुन है। इसी तरह से दलवुन के अलावा मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही में से ज़बियुन हो, रमयुन हो, सायुन हो, गज़वुन हो या इनके अलावा कोई और कलेमा हो जो कि मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही हो, तो उसको यही एराब दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई कलेमा जमा मुकस्सर हो, चाहे वो औलाद हो या रिजाल हो या अक़वाम हो या इनके अलावा कोई और कलेमा हो, हर कलेमा को जो कि जमा मुकस्सर हो यही एराब दिया जाएगा जो आपको बताया गया।
تو یہ جو آپ کو اعراب بتایا گیا، اس اعراب کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی کلمہ کو دیکھیں کہ وہ مفرد منصرف صحیح ہے یا مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے یا وہ جمع مکسر منصرف ہے، تو ایسی صورت میں اس کلمہ کو آپ حالت رفع میں ضمہ دیں، حالت نصب میں فتحہ دیں اور حالت جر میں کسرہ دیں۔ تو یہ اعراب آپ سمجھ کر کے یاد کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔